हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को देख रहे हैं हम। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे स्ट्रिंग्स पर कुछ ऑपरेशंस या कुछ मैनिपुलेशंस परफॉर्म करना है। अब उन ऑपरेशंस को अगर हार्ड कोड किया जाए, पूरा कोडिंग किया जाए, तो प्रोग्राम का साइज़ भी बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। अगर उन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस अवेलेबल हों तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। फंक्शन कॉल होते हैं, वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं एंड देन हमें प्रोग्राम में आगे यूज़ होने वाले आउटपुट को दे देते हैं। सो उसी तरह से सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। ओके, अब ये फंक्शंस जो हैं वो कहाँ पर हैं, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी में। अगर हम इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमें स्ट्रिंग डॉट एच जो लाइब्रेरी है उसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच ऐसे इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं वन बाय वन सारे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को, उनके बारे में जानेंगे, उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, साथ ही उनको हम हर एक को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि उनका यूज़ क्या है। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास strlen। विद द हेल्प ऑफ strlen लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ऑब्टेन्ड, यानी कि strlen फंक्शन की मदद से जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, यानी जो भी स्ट्रिंग का लेंथ आपने strlen फंक्शन की मदद से ऑब्टेन किया है वो कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि ये रिटर्न करता है एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, मतलब कि ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। अब इसका जनरल फॉर्म है, ये हम लिखेंगे strlen और पैरेंथेसिस में वो स्ट्रिंग वैल्यू यानी वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिसका हमें लेंथ पता करना है। ओके, अब चलिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और समझते हैं strlen फंक्शन की वर्किंग को। देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो कि शुरू हो रहा है दो हेडर फाइल से, एक है stdio.h, दूसरी है string.h। string.h हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, देन मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका नाम है n, और फिर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है और उसमें हमने कोई भी साइज़ नहीं दिया है, डायरेक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट जो कि है हेलो, इसे पास किया हुआ है। अब हम strlen की मदद से इस स्ट्रिंग की, मतलब हेलो जो है उसकी लेंथ को पता करेंगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, strlen और पैरेंथेसिस में फिर मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो क्या होगा, जब ये कॉल होगा और ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद में जब वैल्यू लाएगा, यानी क्या, लेंथ ऑफ str लाएगा। str में क्या है, हेलो, तो क्या आना चाहिए 5। तो जैसे ये 5 रिटर्न करके होगा, असाइनमेंट होगा n में, एंड देन यहाँ पर सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पहले हम स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज़, हमने str पास किया हुआ है मतलब कि स्ट्रिंग वेरिएबल, तो यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग इज़ हेलो, और फिर आएगा इट्स लेंथ इज़, हम n की वैल्यू क्या, मतलब जो strlen ने जो लेंथ रिटर्न की है वो प्रिंट होगी। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये लिया न्यू टर्मिनल, ये किया कंपाइल एंड ये हुआ एग्जीक्यूट। सो देखिए, स्ट्रिंग इज़ हेलो, इट्स लेंथ इज़ 5। ये 5 कहाँ से आया, इस strlen फंक्शन ने इस str स्ट्रिंग वेरिएबल में जो वैल्यू है उसकी लेंथ को ऑब्टेन करके इस n में पास कर दिया, तो वो हमें यहाँ से मिल गई। अब इस लेंथ को हम एक और तरीके से प्रिंट करा सकते हैं कि हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लें और फिर हमें इस n जो इंटीजर वेरिएबल है इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसे सेव करते हैं और ये लिया हमने नया टर्मिनल। अब इसे अगेन कंपाइल करते हैं, देन करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए, सेम चीज़ हमने की दो तरीके से। एक बार हमने strlen की मदद से जो वैल्यू आई है उसे हमने एक इंटीजर वेरिएबल में पास कर लिया और उस वेरिएबल की मदद से हमने प्रिंट करा लिया, और दूसरा तरीका है कि हमने printf में ही उस फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो इस तरीके से strlen फंक्शन काम करता है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव strcpy। cpy का मतलब होता है कॉपी। सो विद द हेल्प ऑफ strcpy वी कैन कॉपी वन स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यू टू अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। एक स्ट्रिंग वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म है strcpy, एंड देन हम दो वैल्यूज़ यानी दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, एक होगा स्ट्रिंग वेरिएबल 2 एंड दूसरा होगा स्ट्रिंग वेरिएबल 1। ओके, चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यह है प्रोग्राम। अगेन दो हेडर फाइल्स, वॉइड मेन से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है।
दो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए हैं हमने, एक है str1, दूसरा है str2। str1 में हमने पास किया है हेलो और str2 में हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, str1 की वैल्यू को str2 में कॉपी करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर कॉल किया है strcpy फंक्शन और उसमें हमने पास कर दिया है, देखिए यहाँ पर str2 को हमने पहले पास किया है, देन str1 को बाद में। मतलब जिसमें आपको कॉपी करना है उस स्ट्रिंग वेरिएबल को आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करना है और जिससे कॉपी करना है उस वेरिएबल को आपको आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में पास करना है। देन हम प्रिंट करा रहे हैं, सबसे पहले हम स्ट्रिंग 1 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं एंड देन हम स्ट्रिंग 2 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ओके, इसे भी अब रन करके देखते हैं। लेते हैं नया टर्मिनल, gcc strcpy, ये हो गया कंपाइल एंड देन ये हो गया एग्जीक्यूट। तो देखिए str2 में कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 यानी कि जो str2 से जो वैल्यू आई वो भी हेलो आई। कैसे आई, क्योंकि हमने strcpy की मदद से स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 की वैल्यू को कॉपी कर लिया। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जिससे कॉपी करना है उसको हम आर्ग्यूमेंट 2 में रखेंगे और जिस में कॉपी करना है उसे हम आर्ग्यूमेंट नंबर 1 में रखेंगे। ओके, तो दिस इज़ हाउ strcpy वर्क्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव strcat। cat stands for concatenate। So with the help of strcat function we can concatenate, मतलब join, we can join one string variable value with another string variable। तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म है strcat एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर में दो वैल्यूज़ आएंगी, एक होगा स्ट्रिंग वेरिएबल 1 और स्ट्रिंग वेरिएबल 2, क्योंकि हम दो जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ओके, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए अगेन दो हेडर फाइल्स, वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में है वेरी, दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में पास किया है हमने गुड। ओके, एंड देन यहाँ पर हम strcat जो कि है कॉन्कैटिनेट करने का फंक्शन, उसे कॉल कर रहे हैं और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं हमने str1 और str2 को। देन हम printf फंक्शन की मदद से वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड देन वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2 ये जो है इसे प्रिंट करा रहे हैं। चलिए क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। लिया न्यू टर्मिनल, strcat एंड देन एग्जीक्यूट। देखिए जब हमने str1 को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है और str2 को सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 क्या हो जा रही है, सेकंड जो है वो फर्स्ट में कॉपी हो गया एंड सेकंड की वैल्यू भी वही है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 और यहाँ पर कर दूँ 1 एंड देन इसे मैं एग्जीक्यूट करूँ सेव करके, यहाँ पर ये हो गया कंपाइल एंड देन ये एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सेकंड वैल्यू जो है वो हो गई कॉन्कैटिनेट फर्स्ट से, तो क्या हो गया गुड वेरी। लिस्ट ऑफ पैरामीटर को समझिए, जिस भी स्ट्रिंग वेरिएबल को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास किया जाएगा उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी कॉन्कैटिनेट होके सेकंड वेरिएबल के कंटेंट के साथ में, लेकिन सेकंड आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसा कि हमने पहले str1 किया था देन str2 किया, तो देखिए यहाँ पर str2 जो था वो गुड ही था और str1 की वैल्यू जो थी वो ओवरराइट हो गई, मतलब कॉन्कैटिनेट हो गई str2 से, है ना, गुड के साथ। और जब हमने str2 को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिया तो str2 की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो गई और str1 की वैल्यू वैसी की वैसी ही रही। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव strcmp। दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 स्ट्रिंग्स इन आर्ग्यूमेंट। दो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, यानी दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करेगा। इफ़ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, यानी CMP स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन परफॉर्म करता है दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स में। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज 1 या तो -1। 1 और -1 कब, इफ़ स्ट्रिंग वेरिएबल 1 इज़ लेस देन स्ट्रिंग वेरिएबल 2। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल 1 में जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल 2 से कम हैं तो एक नेगेटिव वैल्यू यानी कि -1 मिलेगा।
और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल 1 जो है वो ये यहाँ पर ग्रेटर होगा, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल 1 जो है वो ग्रेटर है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल 2 से, देन अ पॉजिटिव वैल्यू इज़ रिटर्न। यानी कि फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट से लेस हैं तो नेगेटिव वैल्यू, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल 1 में जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल नंबर 2 से ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होती है। अब इसका जनरल फॉर्म जो है वो है strcmp देन पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग वेरिएबल 1 कॉमा स्ट्रिंग वेरिएबल 2, ये होंगे आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो देखिए strcmp को समझने के लिए प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, 2 हेडर फाइल्स हैं, देन मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम है डिफ। डिफ क्या करेगा ये हम आगे देखते हैं। देन है str1 और str2 दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स, str1 में पास किया हुआ है वेरी, str2 में पास किया हुआ है गुड। ओके, नाउ डिफ को असाइन कर रहे हैं किससे, strcmp जो रिजल्ट लेकर आएगा उससे। तो अब strcmp क्या रिजल्ट लाएगा, इसमें जो 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स पास किए हुए हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, str1 और str2 को कंपेयर करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताया कि अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 आएगा, अगर str1 की जो कैरेक्टर वैल्यू है वो लेस देन str2 है तो एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो आ जाएगा डिफ में। देन हम क्या कर रहे हैं, ये डिफ इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 0 से। ओके, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर डिफ में यानी strcmp ने जो रिटर्न किया है वो 0 से, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी कि अगर str1 str2 के कंपैरिजन से 0 आया है इसका मतलब यह है कि वो इक्वल है, और अगर नहीं तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और फिर ये जो डिफ है क्या डिफ है वो रिटर्न कर देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई या 0 आया तो वो भी रिटर्न करेगा। चलिए इसे करके देखते हैं। ये लिया न्यू टर्मिनल एंड देन gcc strcmp.c। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरी है एंड यहाँ पर गुड है, कंप्लीटली अलग अलग है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर भी गुड कर दूँ, अब इसे मैं सेव करता हूँ और अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, स्ट्रिंग्स आर इक्वल और डिफरेंस क्या आया 0। यहाँ पर स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल और डिफरेंस क्या आया था 1, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू जो थी वो इक्वल थी, राइट। अब अगर इसे मैं यहाँ कर दूँ वेरी गुड और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके तो देखिए स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली ये गुड है और ये वेरी गुड है। और मैंने आपको क्या बताया था, -1 कब आता है, जब str2 यानी स्ट्रिंग वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग वेरिएबल 1। देखिए स्ट्रिंग वेरिएबल 2 बड़ा है स्ट्रिंग वेरिएबल 1 के कंटेंट से, राइट। तो क्या आता है, एक नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर मैं इसे कर दूं वेरी गुड और इसे रख दूं सिर्फ वेरी, तो 1 आना चाहिए, राइट। इसे क्या सेव, देन अगेन ये हुआ एग्जीक्यूट और ये हुआ रन। अब देखिए अगेन स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल लेकिन डिफरेंस आया 1, क्यों, क्योंकि str1 कंटेंट ऑफ str1 का जो वैल्यू है वो str2 से बड़ा है। ओके, तो आपको समझ में आया कि strcmp वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज strrev। दिस rev स्टैंड्स फॉर रिवर्स। सो विद द हेल्प ऑफ strrev वी कैन रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग वैल्यू। किसी गिवन स्ट्रिंग वैल्यू को जो भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें पास की जाएगी वो उसको रिवर्स कर देगा। यानी कि अगर हमने पास किया है वेरी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा YREV, कुछ इस तरह से। जनरल फॉर्म है strrev देन पैरेंथेसिस के अंदर वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिस पर हमें रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर आप रिवर्स को लॉजिक लगा के करना चाहें तो एक बहुत बड़ा कोड बनेगा, वहीं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन की मदद से ये एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 हेडर फाइल, एक
void main एंड देन यहाँ पर हमने str1 में पास किया है hello। str1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हमने hello पास किया है और हम printf फंक्शन में ही strrev को कॉल कर ले रहे हैं और इसकी मदद से हम यहाँ प्रिंट करवा ले रहे हैं। ठीक है, strrev और हमने str1 को पास कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका रिजल्ट हेलो है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, OLLEH। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, GCC strrev.c। ये हो गया कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। रिवर्स ऑफ str1 इज OLLEH। ये देखिए इसने रिवर्स करके दे दिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज strupper। विद द हेल्प ऑफ strupper फंक्शन वी कैन कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू इट्स अपर केस वैल्यू। अगर मैंने पास किया है HELLO ऐसा तो ये HELLO ऐसा हो जाएगा, यानी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्म है strupper और फिर पैरेंथेसिस में वो स्ट्रिंग वैल्यू, वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिस पर हमें strupper परफॉर्म करना है। वेरी सिंपल, अगेन एज इट इज़ है सब कुछ, वही प्रोग्राम है जो हमने strrev में देखा था और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं अपर केस ऑफ str1 इज़ एंड देन strupper को कॉल किया और यहाँ पर हमने str1 को पास कर दिया जिसमें है HELLO हेलो। अब ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा कैपिटल में। ओके, पूरा का पूरा अपर केस में। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, GCC strupr.c। सो हमने पास क्या किया था, ये वाला हेलो, हमें आउटपुट में क्या मिला, ये वाला हेलो। और ये ऑपरेशन किसने परफॉर्म किया, strupper ने। सो strupper इस तरीके से डिफाइंड है कि ये गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है strLWR। हियर LWR स्टैंड्स फॉर लोअर। सो विद द हेल्प ऑफ strLWR वी कैन कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग इनटू इट्स लोअर केस वैल्यू। अगर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने HELLO पास किया है तो strLWR इसे क्या कर देगा, HELLO, यानी कि इसके लोअर केस में। और इसका जनरल फॉर्म है strLWR और पैरेंथेसिस के अंदर में वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिस पर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर हम कर दे रहे हैं strLWR और उसमें पास कर दिया str1। हेलो को हमने इस बार पूरा कैपिटल में पास किया हुआ है। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस हेलो को कर देगा लोअर केस में और प्रिंट करेगा लोअर केस ऑफ str इज हेलो इन लोअर केस। ओके, तो चलिए इसी पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये लिया नया टर्मिनल और ये हमने किया इसे कंपाइल एंड देन ये हुआ एग्जीक्यूट। सो देखिए लोअर केस ऑफ str1 इज़ हेलो, जो कि हमने हेलो को कैप्स में पास किया था, कैपिटल लेटर्स में, और वो हो गया है कन्वर्ट इसके लोअर केस इक्विवेलेंट में। ओके, सो दिस इज़ हाउ strLWR वर्क्स। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस जो कि आपको बड़े प्रोग्राम्स में और बहुत जगहों पर कोड को छोटा कर देते हैं और आपको अलग से लॉजिक लिखने से बचाते हैं। तो आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं और इनके प्रोग्राम्स को भी हमने एग्जीक्यूट करके देखा कि इनकी वर्किंग क्या क्या है और इनको यूज़ करने के टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।